ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है एक इच्छा होती है कि हम क्या करें या क्या विभिन्न कुछ कार्य करें कि माँ लक्ष्मी हमारे से प्रसन्न हो जाए, कि हमारे घर में पैसों का आगमन जो है होता रहे। विभिन्न मार्ग हैं, और आज एक और ख़ास चीज़ है कहीं ना कहीं, जिसके पीछे भी एक मान्यता है कहीं ना कहीं, कि ये चीज़ भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है कहीं ना कहीं, या ये जो नियम है कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी की वो जो कृपा है कहीं ना कहीं, या माँ संतोषी की जो कृपा है वो बना के रखता है। और दूसरी तरफ कई बार वो जो चीज़ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, कि उसका सेवन करना जो है माँ लक्ष्मी को या माँ संतोषी को कई बार जो उनकी कृपा है उसको घर से दूर कर देता है। तो बहुत ध्यान देके सुनिए। ये देखिए, बहुत भक्तों की, संतों की एक प्रचलित मान्यता है, उसके आधार पे मैं कुछ आपके आगे समक्ष रख रहा हूँ। हरि अनंतारी कथा अनंता, कोई माने ना माने ये उनकी अलग अपनी मर्जी है। कि शुक्रवार के दिन खट्टा खाना, जैसे नींबू हो गया, तो पहले रखते थे ना लोग, माँ संतोषी के व्रत करते थे तो कहते थे कि भैया खट्टा मत खाना, उद्यापन के दिन भी या वैसे भी व्रत में भी। कारण क्या है? क्योंकि माँ संतोषी को भी कहीं ना कहीं वो जो संतोषजनक संपत्ति है उसको देने वाली बताया गया। और उधर जो माँ लक्ष्मी का भी जो कहीं ना कहीं जुड़ाव है शुक्रवार से, शुक्र देवता से है, तो वहाँ पे भी यही मान्यता प्रचलित है कि शुक्रवार के दिन जो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा और मिले, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, तो ये कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन जितना हो सके तो नींबू जैसे जो खट्टी चीज़ें हैं इनका सेवन ना करें, ताकि माँ की प्रसन्नता बनी रहे। मीठा भोजन, मिष्ठान, यहाँ तक कि लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन मीठे मखाने की खीर बना करके भी माँ को भोग लगाते हैं। और जो है मिष्ठान भोजन इस दिन कहते हैं कि फिर माँ की जो साधना करने वाले हैं, जो श्री साधना करने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं माँ की वो जो कृपा है, माँ लक्ष्मी की। अब मैं वो नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, कभी भी उठे खाए या कुछ भी कर लिया, या जो ज्ञान नहीं रखते उसके बारे में, पिछले जन्म की खा रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में क्या, या हो सकता है कि भैया कल हो ना हो वाली बात हो जाए, कि भैया अभी तो संपत्ति है, थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि कुछ आप अपना मनमाना आचरण करते रहें, उसके बाद कृपा ही खत्म हो जाए। इसीलिए कुछ नियम जो है संतों ने, भक्तों ने माँ की कृपा को मेंटेन करने के लिए किए हुए हैं, कि खट्टे का सेवन जो है शुक्रवार के दिन, बहुत सारे लोग मना करते हैं कि नींबू जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना। मीठा खा के देखिए, माँ लक्ष्मी को जो भी आप रात्रि में या दिन में बनाते हैं कहीं ना कहीं, माँ लक्ष्मी को, तभी तो मैंने कहा ना, वो जो मखाने की खीर है कहीं ना कहीं, या मिष्ठान की बात है, तो जब माँ को भोग लगा के आप वो पाते हैं, अब वो अलग अलग बात है कि आपने उस दिन श्री सूक्त का पाठ भी किया, कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया, फिर माँ को या अष्टलक्ष्मी का पूजन किया श्री की क्रिया के द्वारा। वो भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, मैंने पहले भी एक बार बात की थी। और वो जो शुक्रवार की रात की वो जो खास साधना है ना, तो कहीं ना कहीं जब आपका प्रेम मिलेगा तो मैं वो राज फिर दोबारा कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करूँगा। वो जो कमल गट्टे और वो जो श्री की साधना वाला रहस्य है शुक्रवार की रात्रि को, कि जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पे बनी रहे। अब मेरा बताने का उद्देश्य तो यही है ना, आप खाओ जो मर्जी। अब नहीं दिल करता, नहीं मानना जी, ये जो महाराज जी बैठ करके कुछ बता रहे हैं हमें नहीं मानना, हम तो खाएंगे भर भर के। 2-4 किलो खाओ, क्या 5-10 किलो खाओ, कोई बात नहीं मेरे भाई। मेरा काम था कि माँ की कुछ एक मान्यता है, जिसको अगर विश्वास के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आप लोग कहीं ना कहीं अगर फॉलो करें, तो जो माँ संतोषी की कृपा है ना, चाहे व्रत करो चाहे ना करो, घर में एक ऊर्जा या कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ऐसे तो बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान हमारे शरीर के अंदर ही हैं, वो एक गहन रहस्य है फिर, लेकिन हम उसको जानना नहीं चाहते। और जो संत कई बार, या हो सकता है जो बता रहा हो वो वाक सिद्ध हो, उसने कुछ आपको बता दिया, आपने कर लिया, और
लक्ष्मी का जो माँ लक्ष्मी की जो कृपा का भंडार है वो खुल जाए और लक्ष्मी आनी शुरू हो जाए। या जो जा रही थी बार बार कि भैया पैसा टिक नहीं रहा आ नहीं रहा, और कहीं ना कहीं शुक्रवार को जो मर्जी खट्टा 2-2 किलो 4-4 किलो खा रहे थे, वो बंद करके देखेंगे तो हो सकता है फिर वो माँ संतोषी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा, जो करना चाहे भाव से वही करें। अब आप लड़ने लग जाओ अपने घर वालों के साथ जाकर के कि भैया हाँ आप भी मत खाओ, पड़ोसियों को जाके बताने लगा आप भी मत खाओ, ये करो। बताओ सिर्फ उसी को जो भक्त हो, जो भाव रखता हो, जो साधना करता हो, उसी को बताइए। जो नहीं मानता ना, जो नास्तिक है या जिसके मन में भाव नहीं, मत बताओ, कोई बात नहीं। बताइए सिर्फ उसको जो लगे कि भक्त है। अब आप हमारी पूरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, जो जो उसमें से फॉलो करने वाले होंगे, एक का भी लाभ हो जाएगा इस मार्ग के द्वारा, इस उपाय के द्वारा कि भैया शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, जितना हो सके मीठा बनाइए भोजन, माँ को उसका भोग लगवाइए शुक्रवार की रात्रि को खास करके, और फिर उसको प्रसाद की तरह पाइए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, यही तो बताने की इच्छा है। इसीलिए तो शायद माँ का ऑर्डर हुआ आपको बता रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो सबको नहीं बताई जाती और उसको सब करते भी नहीं हैं। कोई एक बिरला होता है जो पहले जिसको ज्ञान मिलता है, फिर उससे भी कोई बिरला होता है जो उसको फॉलो करता है या जीवन में जिसको शिरे धारे कर लेता है, और उससे भी बिरला होता है कि फिर वो उसको करता रहता है। फिर माँ भगवती की, भगवान शिव की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, राधा रानी जी की कृपा हो जाती है, और फिर लोगों को अचंभा होता है, यार इसने ये कैसे मिल गया इसको। पर ये उसके पीछे ये वो नहीं देखते कि कितने शुक्रवार जो है आपने वो गुप्त उपाय जो आपको बताया गया आपने किया, और अब जय जयकार हो रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सब।